ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो राजयोग मेडिटेशन करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनके पास समय नहीं है या पता नहीं इससे उनके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, वो इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आज हम देखते हैं, एक सिचुएशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, बहुत डीप में जाके समझते हैं ये राजयोग मेडिटेशन हमारे ऊपर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, सिचुएशन है एक ऑफिस की, जहाँ पर वैसे तो बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, बट हम 3 लोगों को देखते हैं। और उनका एक अफसर है, वो कहता है एक पार्टी के लिए उनको बुलाता है। वो कहता है कि आज किसी जगह पे एक पार्टी है जहाँ पर आप तीनों को आना है। उनमें से एक व्यक्ति है जो कि बिल्कुल सच्चा है, जो नहीं जाना चाहता। वो कहता है कि मतलब वो जाना तीनों को ज़रूरी है, क्योंकि तीनों को पता है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें नौकरी से निकाला जाएगा या फिर हमारा प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो एनी हाउ मजबूरी है, तीनों जाना नहीं चाहते बट जाना पड़ता है। तो जो पहला व्यक्ति है वो थोड़ा सा चापलूस है और उसे बटरिंग करनी है, तो उसके लिए बटरिंग का मौका है कि मैं जाऊंगा। और मैं थोड़ा सा अंदर से वो जाना नहीं चाहता, बट प्रैक्टिकली उसे अपने प्रमोशन के लिए, बॉस को खुश करने के लिए जाना है। दूसरा व्यक्ति है जो कि बिल्कुल सच्चा है और वो 1% भी वहाँ जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो उसको पसंद नहीं है और वो बटरिंग भी नहीं कर सकता, अपने उसूलों का काफ़ी पक्का है। और तीसरा व्यक्ति है जिसने राजयोग मेडिटेशन सीखा हुआ है, जो रेगुलर लाइफ में प्रैक्टिस करता है, और वो भी नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे भी पता है कि उसके उसूलों की काफ़ी चीज़ें अलग होंगी वहाँ पर। एक सेकंड के लिए तीनों को लगता है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, पर अगले ही पल पहला वाला सोचता है कि चलो ठीक है, जाना तो है ही और वहाँ पे बटरिंग करने का मौका मिलेगा। दूसरा सोचता है नहीं जाऊँगा तो कहीं नौकरी से निकाल ना दिया जाए। और ये जो तीसरा व्यक्ति है, इसके मन और बुद्धि में क्या आता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, उसके मन और बुद्धि में आता है कि मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति है, जो कि मेरा बॉस है, तो वो तो निमित्त है। वहाँ पे मुझे इंट्रोडक्शन देना होगा अपना, वहाँ मुझे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वहाँ पर मुझे एक सेवा का मौका मिला है। सेवा कैसी? कि ये जो ऑर्डर आया है, ये इस व्यक्ति द्वारा उस परमात्मा ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मुझे वहाँ जाना है, सेवा करनी है। अब ये व्यक्ति जा रहा है सेवा के भाव से, दूसरा व्यक्ति मजबूरी में जा रहा है, तीसरा व्यक्ति जो जा रहा है वो बटरिंग के लिए या अपने प्रमोशन को लालचवश, स्वार्थवश जा रहे हैं। ये तीनों व्यक्ति है। तो शाम को जब टाइम होता है, सारे पहुंचते हैं, पहला व्यक्ति जाता है, वो अपने काम में लग जाता है। ये जो दूसरा व्यक्ति है वो मन में सोचता रहता है कि मैं यहाँ क्यों आ गया, मुझे नहीं आना था। मजबूरी में है, अंदर अंदर बड़ा सारा गुस्सा है, बड़ा सारा फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो पहले व्यक्ति को भी देख रहा है कि ये तो बटरिंग कर रहा है, उसको पसंद नहीं आ रही है। नेचुरल, हम देखते हैं ऐसा। तो उसे बड़ी उलझन हो रही है, उस एटमॉस्फेयर में सफोकेशन फील कर रहा है। पहला व्यक्ति अंदर अंदर कुछ है, बाहर बाहर कुछ है। अंदर अंदर कह रहा है मैं क्यों आया, मुझे नहीं आना, मुझे किसी और काम से जाना था, मेरा कोई ज़रूरी काम था, लेकिन मुझे यहाँ आना पड़ रहा है क्योंकि अगर मैं नहीं आऊँगा मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, मुझे बटरिंग करनी है, क्योंकि नहीं करूँगा तो बॉस नाराज़ हो जाएगा। ये चल रहा है। अभी हम तीसरे व्यक्ति को देखते हैं जिसने राजयोग मेडिटेशन किया हुआ है। ये एंटर करता है। काफ़ी कुछ वहाँ पे ऐसा है जो उसको डिस्टर्ब कर सकता है। वहाँ का जो माहौल है वो उसके हिसाब से नहीं है, बहुत कुछ चल रहा है, सारा जो एनवायरनमेंट है तामसिक है। तो ये जो व्यक्ति एंटर करता है तो एक सेकंड के लिए ऐसे आता है कि मैं यहाँ क्यों आया,
ये क्वेश्चन आता है अंदर। तभी उसे जवाब मिलता है, तुम यहाँ सेवा के लिए आए हो, तुम्हें सेवा करनी है। फिर ठीक है, वो अपने बॉस से बहुत अच्छे से मिलता है क्योंकि उसे पता है ये निमित्त है, इसके द्वारा मुझे डायरेक्शन मिला है, परमात्मा ने मुझे डायरेक्शन दिया है और मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ। तो बड़े अच्छे से मिलता है, उन दोनों व्यक्तियों से भी मिलता है, बाकी सबसे भी बहुत अच्छे से मिलता है। और बॉस भी खुश है कि अच्छा किया जो आप यहाँ पर आए, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये व्यक्ति यहाँ आएगा, बट वो गया। उसके बाद में फिर वो एक कोने में बैठ जाता है, बड़े ध्यान से सारी गतिविधियों को देखता है। उसके बाद शांति से, क्योंकि उसको उस तामसिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, शांति से कॉर्नर में बैठ गया और वो परमात्मा से किरणें ले रहा है, उन सब में फैला रहा है। वो उसके थॉट्स कैसे चल रहे हैं? पहले व्यक्ति के थॉट कैसे थे कि मुझे नहीं आना था, मजबूरी में आना पड़ा क्योंकि बटरिंग करनी है, वरना वो स्वार्थ है उसका। दूसरे को क्रोध का, क्यों आया मैं, नहीं आना था, मजबूरी है, वरना नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। तीसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, अहो भाग्य मेरा, मैं परमात्मा का बच्चा बना, अच्छा हुआ परमात्मा ने मुझे इन चीज़ों से छुड़ा लिया, नहीं तो मैं भी फंसा होता इन चीज़ों में, परमात्मा ने मेरी स्थिति ऊपर कर दी। अब परमात्मा का काम है ये बच्चे बेचारे जो फंसे हुए हैं, मुझे इनको भी छुड़ाना है। बोल के तो मैं, ज्ञान दे के मैं नहीं छुड़ा सकता, लेकिन परमात्मा से कीड़े लेकर इनको अच्छे वाइब्रेशंस दे सकता हूँ, इनके लिए काम कर सकता हूँ। तो वहाँ बैठकर भी वो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में, उन सब के बीच में भी रहते हुए वो योग करता है। इसको कहते हैं राजयोग, क्योंकि वो राजा है, उसकी कर्मेंद्रियाँ उसकी गुलाम नहीं है, उसकी ज्ञानेंद्रियाँ उसकी गुलाम नहीं है, उसका मन उसके गुलाम नहीं है। वो वहाँ उस स्थिति में बैठकर भी राजयोग करता है, खुश रहता है, खुशी के वाइब्रेशन फैलाता है, पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाता है, सुख के वाइब्रेशन फैलाता है, आनंद के वाइब्रेशन फैलाता है। और परमात्मा से कहता है कि इनको भी अपना बच्चा बना लो, इनको भी, इन दुख से, उन पीड़ित आत्माओं को भी आप, जैसे मुझे बच्चा बनाया वैसे इनको भी बच्चा बनाओ, इनको भी स्वीकार करो। मैं करोड़ों में कोई, कोई में भी कोई, तो आप इन्हें भी कोटों में कोई, कोई में भी कोई, इनको अपनाओ। उसे रहम आता है। पहला व्यक्ति घृणा में है, लालच में है, लोभ में है, दूसरा व्यक्ति अहंकार में है, दूसरा व्यक्ति क्रोध में है, और ये तीसरा व्यक्ति, इसे रहम आ रहा है, ये अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा है। तभी उसका बॉस आता है और वो कहता है कि आइए जी, आप भी हैव समथिंग, बट ही डोंट वांट। अचानक से इसके घर से फ़ोन आता है कि एक बहुत ज़रूरी काम है, प्लीज़ आप वापस आ जाओ, और कुछ इमरजेंसी है। और बॉस ये बात सुनते हैं, कम्युनिकेशन जो हो रहा है, उसके बाद में सारा कन्वर्सेशन सुनने के बाद में बॉस कहता है कोई बात नहीं, आप जाइए, जल्दी जाइए, आपकी ज़रूरत, आप यहाँ आए, धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ आ गए, हमें तो उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन आप आए, आपने यहाँ के वातावरण को बहुत अच्छा बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसे पता है कि ये व्यक्ति लालची है, ये व्यक्ति अहंकारी है, क्रोधी है, बट ये व्यक्ति शांति के वाइब्रेशंस लेके आया है, शुद्धता के वाइब्रेशंस लेके आया है, क्योंकि उसने उस परिस्थिति में बैठकर भी पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाए। और इसमें 100% सच है, ऐसा होता है। फिर उसके बाद में वो व्यक्ति वहाँ से उठता है, उस जो भी होटल है, जो भी है, वहाँ से बाहर निकलता है। एक जो वहाँ बाहर खड़े होते हैं द्वार पे, वो सल्यूट करते हैं उन्हें, वो प्यार से ओम शांति कहता है। और तभी घर से फ़ोन आता है कि कोई बात नहीं, आप, जो काम था वो हो गया। और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि कैसे परमात्मा ने उसे
वहाँ सेवा के लिए भेजा था, उसने सेवा करी, परमात्मा ने वापस बुला लिया। वो वापस आता है, आते आते वो परमात्मा का शुक्रिया करता जाता है। वो उस द्वार पे खड़े द्वारपाल या जो भी है उसको भी अच्छे वाइब्रेशंस देता है कि बेचारा वो इतनी रात में कैसे कैसे खड़ा हुआ है, मजबूर है, राह चलते लोगों को देखता है, उसे रहम आता है। बाबा से कहता कि बाबा इनका भी कुछ करो, उद्धार करो, दुआएं देता है, वाइब्रेशंस देता है। अपनी अपने को कितना सौभाग्यशाली फील करता है कि देखो एक ये लोग हैं बेचारे, एक मैं, अच्छा बाबा आपने मुझे ये सब दिखाने के लिए भेजा कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, कितना अच्छी पालना आप मुझे दे रहे हो, कितना आप सुख दे रहे हो मुझे, कितनी शांति दे रहे हो, मेरे द्वारा आप सेवा करवा रहे हो, मुझे निमित्त बना रहे हो। अब तो सब कुछ कर सकते हो, मेरा बस हाथ लगवा देते हो। क्या आप नहीं कर सकते थे? मुझे भेजा आपने, मुझे इस लायक समझा। तो एक व्यक्ति जाता है घृणा से भरा हुआ, क्योंकि जो नहीं करना चाहता था वो कर रहा था, तो अंदर तो घृणा ही होगी ना। लोभ भी था, लेकिन पता नहीं उसका लोभ पूरा होगा नहीं होगा, प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। दूसरा व्यक्ति क्रोध में जाता है, क्योंकि जब वह घर वापस जाता है तो क्योंकि उसे जो नहीं करना था वो करना पड़ रहा था मजबूरी के लिए, इन परिवारजनों के लिए मुझे करना पड़ रहा है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं गुलाम हूँ, वो मेरा बॉस है। और ये राजा बन के घर जाता है, क्योंकि ऐसी तमो प्रधान स्थिति में भी उसने अपने आप को मालिकपन का एहसास किया, सत्व प्रधान स्थिति बना के रखी, उनकी सेवा की, परमात्मा के बच्चे होने का अनुभव किया, अच्छी वाइब्रेशन पूरे रास्ते फैलाता हुआ वो घर पहुंचता है, परमात्मा का काम करता है। परमात्मा उस पर अपनी झोली फैला देता है कि ले जा बेटा, जितना तू चाहे ले ले। देता ही जाता है, देता ही जाता है, देता ही जाता है, क्योंकि वो सारे टेस्ट में पास है। उसने नेगेटिविटी का एक भी अंश अपने ऊपर नहीं रखा, परमात्मा का काम किया। अब परमात्मा का काम किया है तो परमात्मा उसे उस चीज़ का पेमेंट तो करेगा ही। और वो जो उसका बॉस है उसकी नज़र में वो सिर्फ निमित्त है, बॉस नहीं है। रिस्पेक्ट करेगा, उसको अच्छे वाइब्रेशन देगा, सद्बुद्धि देगा, गुलाम कभी नहीं होगा। अपनी नौकरी के लिए डरेगा नहीं, पेमेंट के लिए नहीं डरेगा, क्योंकि वो मालिक है। जो खुद का मालिक होता है वो सबका मालिक हो जाता है धीरे धीरे। तो राजयोग राजा बनाने का योग है। इन 3 व्यक्तियों के द्वारा हमने जाना, और हम रेक्टिफाई भी कर सकते हैं कि हम कौन से वाले आत्मा है और क्या हम बनना चाहते हैं। क्या हम लोभ बस दूसरों के चरणों में पड़े रहना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं जो हम नहीं, बिल्कुल अंदर से इच्छा है हमारी, क्या वो हम कर रहे हैं, करना चाहते हैं जीवन भर? या फिर हम अहंकार में, क्रोध में अपने आप को अंदर अंदर जलाना चाहते हैं कि ये व्यक्ति बटरिंग कर रहा है, ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, वो व्यक्ति वैसा कर रहा है, मैं नहीं करना चाहता, मुझे मजबूर में इन परिवारजनों के कारण करना पड़ रहा है। या फिर तीसरा व्यक्ति जो सबसे खुश है, सबसे संतुष्ट है, सब पे रहम आता है उसे, जो परमात्मा की किरणें हर तरफ फैलाता है। डिसीजन आपका है। राजयोग मेडिटेशन हमें राजा बनाता है, स्वराज अधिकारी बनाता है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से पता लग गया होगा कि राजयोग मेडिटेशन कैसे कैसे हमें कहाँ से निकालता है, कीचड़ में कमल कैसे बनाता है, हमारे सोचने के तरीक़ों को कैसे बदल देता है। तो जैसा भी हो, जो भी डिसीज़न लें उसके लिए ऑल द बेस्ट। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।